दोस्तों अगर आप भी एसबीआई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं और एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बीच में आप अगर हम बात करें एसबीआई कैशबैक, एसबीआई सिंपली क्लिक और एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड, इन तीनों क्रेडिट कार्ड के बीच में कंफ्यूजन है आपको कि भाई इन तीनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम एसबीआई के बेस्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि भाई इन तीनों ही क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर है जिसके बाद में आप एक सही क्रेडिट कार्ड को अपने लिए ले सकते। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल की, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपकी वेल की है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की। ये क्रेडिट कार्ड सदाबहार क्रेडिट कार्ड है क्योंकि इसके अंदर जो आपको 5% का फ्लैट कैशबैक देखने को मिल जाता है। ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है वो स्पेशली जैसे मान के चलिए आप कितनी भी किसी भी तरीके के ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। और ऑफलाइन शॉपिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1% का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिलता है। जैसे मान के चलो डी मार्ट, रिलायंस डिजिटल, ये अलग अलग जगह पर भी आप जाके शॉपिंग करते हैं 1% का आपको कैशबैक देखने को मिलता है। अब कैशबैक मतलब कि आपने जो भी शॉपिंग करी उसके नेक्स्ट जो भी आपका स्टेटमेंट रहता है उसमें वो चीजें एडजस्ट हो जाती है, इसके लिए आपको रिडीम नहीं करना पड़ता। अच्छा, इसके अंदर जो 5% का आपको जो ऑनलाइन बेनिफिट मिल रहा है इसमें किसी भी तरीके का मर्चेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं कि भैया आपको अमेजन से ही खरीदना है, फ्लिपकार्ट से ही खरीदना है, मिंत्रा से ही खरीदना है, ऐसा कोई भी मर्चेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सदाबहार क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल जाता है। और इसमें जो महीने की कीपिंग लिमिट दी हुई है जैसे 5,000 रुपये मैक्सिमम आप पूरे महीने में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। समझिएगा कि 5,000 रुपये का बेनिफिट पूरे महीने में लेने के लिए आपको 1 लाख रुपए की शॉपिंग करनी होगी। अब प्रैक्टिकली उतना कभी कभार ही पॉसिबल होता है, लेकिन ये देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। अब अगर हम इसके एनुअल चार्जेस और ज्वाइनिंग चार्जेस की बात करें तो 999 के आपको प्लस जीएसटी के साथ में आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, चाहे वो आप एनुअल चार्जेस की बात करें या ज्वाइनिंग चार्जेस की। अगर आप 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की पूरे साल भर में खरीदी कर लेते हैं तो इसके नेक्स्ट ईयर के जो चार्जेस है वो वेव्ड ऑफ हो जाता है। तो ये क्रेडिट कार्ड के जो वो मेन बेनिफिट है। इसके बाद में हम बात करते हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड के सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जो क्रेडिट कार्ड है बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये उस कंडीशन में आपको लेना चाहिए जब बहुत ज़्यादा आप शॉपिंग करते हैं ऑफलाइन। अब ऑफलाइन क्योंकि भैया यहाँ पर आप जैसे डिपार्टमेंट स्टोर है, डाइनिंग है, मूवी है या फिर ग्रोसरी के जो स्टोर है वहाँ पर जाकर आप खरीदी करते हैं तो आपको हर 150 रुपए की खरीदी करने पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी खरीदी करेंगे तो आपको हर 150 रुपए की खरीदी करने पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है। ये पॉइंट सिस्टम है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं इस क्रेडिट कार्ड में वो मिलते हैं 25 पैसे, यानी 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 25 पैसे के बराबर देखने को मिल जाती है। अब चूंकि रिवॉर्ड पॉइंट भी है तो इसको रिडीम भी करना होता है। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको वेलकम बेनिफिट भी देखने को मिलता है। 60 दिन के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं आप तो उसमें 2000 रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिल जाए। इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्जेस की बात करें तो आपको 499 प्लस जीएसटी के एनुअल चार्जेस और 499 प्लस जीएसटी के ज्वाइनिंग चार्जेस आपको देने होते हैं। अब चूंकि इसमें वेलकम बेनिफिट भी आपको एक तरीके से मिल जाता है और 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की खरीदी पिछले 365 दिन में कर लेते हैं, यानी उस कैलेंडर ईयर में कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आपके जो चार्जेस है वो वेड ऑफ हो जाता है। इस क्रेडिट कार्ड में एक अच्छा बेनिफिट ये है कि मान के चलिए जो फ्लिपकार्ट की या फिर आपको अमेजन पे जो भी शॉपिंग की जो फेस्टिवल सेल आती है तो ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है वहाँ पर आपको 10% का जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है, मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा खरीदी नहीं करते, जैसे ऑनलाइन भी खरीदी कर रहे हैं, अब वैसी खरीदी नहीं करते हैं तो उसमें अगर आप कभी कभार सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल टाइम पे जो सेल पीरियड होता है और उस कंडीशन में आप खरीदी करना चाह रहे हैं तो फिर 10% के लिए आप ये वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसबीआई की सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड की। एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड जैसे कि नाम से ही जानते हैं भैया क्लिक हो रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर ही बेनिफिट देखने को मिलता है ज़्यादा। अभी जो ऑनलाइन शॉपिंग है जैसे मान के चलिए इनकी अलग अलग 3 कैटेगरी है। जैसे पहली कैटेगरी तो ये है कि यहाँ पर 10x का रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिलता है। 5x की कैटेगरी है वो कैटेगरी जिसके अंदर आपको किसी भी तरीके के ऑनलाइन स्पेंड करने पर आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है हर 100 रुपए की खरीदी करने पर। और ऑफलाइन या किसी भी तरीके के ट्रांजेक्शन करते हैं तो हर 100 रुपए की खरीदी करने पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। अब ये जो 10x का रिवॉर्ड पॉइंट है इसमें कुछ मर्चेंट रिलेटेड है, मतलब कि भैया इनकी जो भी प्रेजेंट टाइम में जो मर्चेंट के टाई अप है उनका आपको बेनिफिट मैक्सिमम देखने को मिल जाता है। जो कि बेनिफिट मिलता है जैसे अपोलो 24/7 है, बुक माई शो, प्ले ट्रिप, डोमिनोज, आईजीपी, मिंत्रा, नेटमेट्स और यात्रा। यहाँ से जो भी आप शॉपिंग करते हैं तो आपको 10x का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है। अगर आप उसे कैलकुलेट करें 10x का रिवॉर्ड पॉइंट उस हिसाब से हम 2.5% के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू जो 25 पैसे होता है तो 10x बेनिफिट मिल रहा है, इस हिसाब से आपको 2.5% बेनिफिट देखने को मिल जाता है।
इस क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आपको जो है वो अमेज़न का एक तरीके से ₹500 का गिफ्ट वाउचर देखने को मिल जाता है। और ये जो गिफ्ट वाउचर मिलता है, ये उस कंडीशन में मिलता है जब आप इसके एनुअल चार्जेस और जॉइनिंग चार्जेस पे करते हैं। इसके भी एनुअल चार्जेस और जॉइनिंग चार्जेस की बात करें तो 499 प्लस जीएसटी के आपको एनुअल चार्जेस लगते हैं, 499 के जीएसटी चार्जेस लगते हैं। और ये जो क्रेडिट कार्ड है, इसमें भी सेम वही है, स्पेंड बेस्ड रिवॉर्ड 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की खरीदी करते हैं, तो आपको एक तरीके से ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस जो है वो वेव ऑफ हो जाता है। माइलस्टोन बेनिफिट भी इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जैसे 2 लाख रुपए उससे ज़्यादा की खरीदी कर लेते हैं पूरे साल भर में, तो आपको 2000 रुपए का क्लियर ट्रिप या फिर यात्रा का एक ई-वाउचर भी दे दिया जाता है। ये जो क्रेडिट कार्ड है स्पेशली तब आता है जो आपको इनके मर्चेंट पार्टनर जैसे मैंने बताया है, या फिर उसके अलावा मान के चलिए ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन ज़्यादा खरीदी होती है आपकी, तो फिर उस कंडीशन में क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 2.5% आपके जो इनके रिलेटेड मर्चेंट पार्टनर है, इसके अलावा जो कहीं पर भी जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं जहाँ पे 5x का रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है, दैट मीन्स कि 1.25% आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। ये जो क्रेडिट कार्ड है, चाहे आप सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड हो या फिर सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड हो, ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड आपके सेल वाले टाइम पर बिल्कुल एप्लीकेबल होते हैं, यानी 10% का आपको फ्लैट इंस्टेंट कैशबैक देखने को मिल जाता है। ध्यान रखिए किसी भी तरीके के सेल के टाइम पर आप कोई परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ईएमआई ट्रांज़ैक्शन पर आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाता है, और वो बेनिफिट भी अगर हम देखें, तो कहीं न कहीं ट्रांज़ैक्शन के यहाँ पर ही आपको कैलकुलेट करके दे दिया जाता है। और इसमें भी कुछ मिनिमम ट्रांज़ैक्शन की वैल्यू भी होती है, जब आप कोई प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन एक बार आप ज़रूर चेक करें। ये जो दोनों क्रेडिट कार्ड मैंने बताए हैं, इसमें आपको कभी-कभार जैसे शॉपिंग करते हैं उसके लिए बेस्ट है, लेकिन आप हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो फिर बेस्ट क्रेडिट कार्ड आपके लिए एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड रहता है। जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, उस रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए आपको 99 प्लस जीएसटी के रिडीम्शन चार्ज भी देने होते हैं, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है, इसमें आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने को मिल जाता है, और पूरे महीने में आप ₹100 का मैक्सिमम बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है वेवर के रूप में। और वो लिमिट रहती है दोस्तों 500 से 3000 रुपए के बीच में ही आपको ट्रांज़ैक्शन करना होता है, तभी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलता है। अदरवाइज़ आपको ऐसा कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। 3.75 आपको फाइनेंस चार्ज लगता है, और ये तब लगता है जब आप किसी भी तरीके का टाइम पर बिल पे नहीं करते, यानी इसका जो ड्यू डेट है उस पर बिल पे नहीं किया, तो 3.75% जो अमाउंट है उस पर आपको चार्ज लगता है, प्लस जीएसटी प्लस लेट पेनल्टी लग जाती है आपको, साथ ही आपका सिविल स्कोर भी इम्पैक्ट होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, कोई सा भी क्रेडिट कार्ड हो उसका टाइम पर बिल जरूर पे करें। इसके अलावा मान के चलिए आपके पास में कोई क्रेडिट कार्ड अभी है, तो उसका जो लिमिट है, उस लिमिट के 30% के अंदर ही आपको यूटिलाइज़ेशन रखना है, अदरवाइज़ हाई यूटिलाइज़ेशन में आपके सिविल स्कोर पर भी इम्पैक्ट होता है। अगर आप किसी भी तरीके के क्रेडिट कार्ड को एटीएम के थ्रू पैसे अगर विथड्रॉल करते हैं, कैश विथड्रॉल करते हैं, तो 2.5% या ₹500 दोनों में से जो भी हो वो इस क्रेडिट कार्ड में लगता है। यानी कि मान के चलिए ₹1000 निकालें, ₹500 या 2.5% दोनों में से जो ज़्यादा है, जैसे ₹500 ज़्यादा है तो वो आपको लग जाते हैं इस क्रेडिट कार्ड में। तो हमेशा ध्यान रखिए कि क्रेडिट कार्ड से कैश विथड्रॉल ना करें। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोस्तों आपकी जो एज है वो 21 से 60 साल, और आपके पास में 20 या 25,000 रुपए रेगुलर मंथली इनकम है, तो बिल्कुल आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। 720 या 730 प्लस आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। ध्यान रहे कोई सा भी क्रेडिट कार्ड जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपका 3 महीने के अंदर ऐसा कोई भी नेगेटिव आपकी चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान के चलिए आपने कोई सा भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और वो रिजेक्ट हो गया, तो फिर 3 महीने तक आप थोड़ा-सा अपनी चीज़ों को विराम दीजिए, उसके बाद ही आप किसी भी दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। इन तीनों में से जो भी क्रेडिट कार्ड आपको आपके लिए बेस्ट लगता है, उसकी तीनों की लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर ईज़ी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये रही पूरी जानकारी जहाँ पर मैंने आपको बताया है बेस्ट एसबीआई के क्रेडिट कार्ड, जहाँ पर आप कोई सा भी क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड भी जाना जाता है अपने सदाबहार यानी एवरग्रीन क्रेडिट कार्ड के लिए, और इसमें जो भी आपको पॉइंट मिलते हैं, यानी उसमें कुछ कैटेगरी भी एक्सक्लूड की गई है, इसका ध्यान रखिए। जैसे मान के चलिए फ्यूल पर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन हो, वॉलेट लोड अगर आप कर रहे हैं, या फिर आप वॉलेट जैसे गोल्ड वगैरह परचेज़ करते हैं, तो भी आपको ऐसा कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों ये रही पूरी जानकारी एसबीआई क्रेडिट कार्ड 2025 की। इस बीच में अगर आपको कोई भी दोस्तों अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है या कुछ सजेशन या कुछ फीडबैक अगर मुझसे शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।